नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित एक टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान में पशु मेले। तो राजस्थान में जो प्रमुख पशु मेले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी काम आता है और कल्चर में भी काम आता है, और ये पशु परिचर में तो स्पेशल इसको दे ही रखा है। तो मुख्य रूप से तो अपना उद्देश्य इसको पशु परिचर भर्ती से संबंधित पढ़ाना है। तो देखिएगा, पशु मेले जो आयोजित किए जाते हैं उसके आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य होता है। जैसे एक सामान्य मेला लगता है तो उस मेले का उद्देश्य अलग होता है, लेकिन पशु मेलों का उद्देश्य है वो क्या होता है। मेलों में क्या होता है, लोग एक साथ आते हैं, पशुओं को लेके आते हैं, अपने अपने पशु जिनको बेचना चाहते हैं वो लेके आते हैं। तो एक प्रकार से वहां पे उनका क्रय विक्रय किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, पशु विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना, यानी कि पशुओं को खरीदने बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना पशु मेलों का उद्देश्य होता है। इसलिए इनका आयोजन कराते हैं। पशुधन को अधिक समृद्ध और उन्नतशील बनाने की ओर पशुपालकों का ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि अलग अलग जगह के पशुपालक मेले में आते हैं, वो देखते हैं यार उसके पास ऐसा जानवर है, अपने पास भी ऐसा जानवर होना चाहिए, या उनसे सीखते हैं कि किस प्रकार आपने इसको मतलब क्या डाइट देते हैं, या क्या किस प्रकार से आप इसका संरक्षण करते हैं। जब जाके ऐसे कई बार देखा होगा ना मेलों में, जैसे पुष्कर मेले वगैरह में ऐसे बड़े बड़े पाडे आते हैं वो भैंस वाले, और वो करोड़ों रुपए में कहते हैं कि इसकी 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए इनकम है। तो क्योंकि उनका सीमन वगैरह है वो काफ़ी ऐसा मतलब अच्छी नस्ल का होता है। तो आगे ये कई काफ़ी इनके उद्देश्य होते हैं। पशुपालकों के हित में विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करना। पशुपालक होते हैं, उनके जो हित में कौन कौन सी योजनाएं चल रखी है उनके बारे में इसमें बताया जाता है। इन पशु मेले जो आयोजित किया जाता है इसमें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रदर्शन लगाकर नवीनतम और वैज्ञानिक जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाती है। जब आप मेले में जाते हैं तो कई डिपार्टमेंट के द्वारा कई सारी जो वो टोल टाइप की लगा के बताते हैं उनको कि भाई इसका ये फायदा है, वहाँ पे कर्मचारी वगैरह उनकी नियुक्ति करते हैं। पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन कर किसानों को समृद्ध और उन्नत नस्ल के पशु रखने के दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। आपस में पशुओं की प्रतियोगिता भी करवाई जाती है वहाँ पर, तो उससे भी एक उनमें थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है कहने का मतलब। 10 राज्य स्तरीय मेलों के अतिरिक्त लगभग 250 पशु मेलों का आयोजन स्थानीय और पंचायत समिति स्तर पर प्रतिवर्ष होता है। तो राजस्थान में अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो पशुपालन विभाग के द्वारा तो या पर्यटन विभाग के द्वारा कितने होते हैं, 10 होते हैं। लेकिन बाकी और मेले भी तो होते हैं लगभग 250। अभी इन दिनों में जैसे अगर हम बात करें, ज़्यादातर मेले आते हैं भादवे के महीने में, ज़्यादातर मेले भादवे के महीने में आते हैं, वो देवी देवताओं के मेले होते हैं। और उन्हीं के साथ कुछ पशु मेले भी होते हैं, साथ में सिंपल मेला भी होता है और पशु मेला भी होता है साथ में। तो इनके मेले राजस्थान में लगभग 250 मेले भरते हैं पशु, लेकिन उसमें से 10 इंपोर्टेंट है जो कि राज्य स्तरीय मेले माने जाते हैं उनको। जैसे मल्लीनाथ पशु मेला है तिलवाड़ा वाला, जो कि सबसे प्राचीन पशु मेला है। आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तिलवाड़ा वाला जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो सबसे पुराना है। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि जिसमें इनकम सबसे ज्यादा होती हो, वो कौन सा है, वीर तेजाजी पशु मेला, जो कि परबतसर में लगता है। और गोगामेडी पशु मेला कहाँ लगता है, नौहर में। ये सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला है। तो सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला जो मेला है वो कौन सा, नौहर हनुमानगढ़ में है। और अगर बात करें, नौहर हनुमानगढ़ में लगता है गोगामेडी पशु मेला। और अगर बात करें सबसे पुराना कौन सा है, तो मल्लीनाथ सबसे अगर नया नया की बात भी पूछी जा सकती है तो कार्तिक पशु मेला पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सबसे बड़ा राज्य स्तरीय मेला है, जो कि ऊंटों की बिक्री के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इंटरनेशनल मेला भी है एक पुष्कर मेला, कौन सा है, पुष्कर मेला, कार्तिक के महीने में आता है। और राजस्थान में सर्वाधिक राज्य पशु मेले झालरापाटन या झालावाड़ में आयोजित किए जाते हैं। कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, झालावाड़ में आयोजित किए जाते हैं। कहाँ पर, झालावाड़ में आयोजित किए जाते हैं, ध्यान रखना। अब एक एक मेलों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा, मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला है विद्यार्थियों, तिलवाड़ा में भरता है ये मेला। कहाँ पर भरता है, तिलवाड़ा। और ये बालोतरा में पड़ता है, पहले पुनर्गठन से पहले बाड़मेर के अंतर्गत आता था। और लूनी नदी के किनारे भरता है, क्योंकि लूनी नदी बालोतरा में जाने के बाद में लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है, इस पर भी देखा होगा आपने। और लूनी नदी का जो पाटा है, का जो थल है, वो बालोतरा शहर से ऊपर है। तो कई बार बालोतरा में इसकी वजह से बाढ़ भी आ जाती है। और यहाँ पर इस मेले में मुख्य रूप से थार पारकर नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं, इनके लिए काफी फेमस है। और ये मेला सबसे पुराना है, ये बात मैं बता ही चुका हूँ। और कब मेला भरता है, ये चैत्र के महीने में भरता है। कृष्ण 11 से लेकर चैत्र महीने की शुक्ल 11 तक ये मेला लगता है, यानी कि अप्रैल महीने के आसपास लगता है।
अप्रैल का जब महीना होता है, गर्मियों के दिन होते हैं, उस समय ये मेला आयोजित होता है। अगला मेला है विद्यार्थियों गोमती सागर पशु मेला। और गोमती सागर पशु मेला कहाँ बढ़ता है? झालरापाटन में। कहाँ बढ़ता है? झालरापाटन में बढ़ता है। और ये इस मेले में मालवी नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं, ठीक है। और ये मेला कब बढ़ता है? बैसाख के महीने में बढ़ता है, शुक्ल तेरस से लेकर यानी कि त्रयोदशी से लेकर ज्येष्ठ महीने की करसण पंचमी तक बढ़ता है। मई के महीने में बढ़ता है, गर्मियों में बढ़ता है ये मेला भी। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। एक और है पशु मेला चंद्रभागा पशु मेला। कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला। ये भी झालरापाटन में है, झालावाड़ में ही है। और ये भी मालवी नस्ल की पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। और ये मेला कार्तिक महीने में बढ़ता है। और कार्तिक महीने की शुक्ल 11 से स्टार्ट होता है, शुक्ल पक्ष की 11 से स्टार्ट होता है, जो मार्ग शीर्ष माह की करसन पंचमी तक बढ़ता है। यानी कि अक्टूबर के महीने के आसपास ये बढ़ता है, अगर हम गिरगिरे कैलेंडर के अनुसार देखें तो। और एक पशु मेला है महाशिवरात्रि पशु मेला। कौन सा? महाशिवरात्रि पशु मेला है, करौली में बढ़ता है। हरियाणवी नस्ल के लिए फेमस है ये। और माघ के महीने में बढ़ता है। माघ के महीना की जो शुक्ल पक्ष की 15 तारीख होती है, तो माघ की शुक्ल पक्ष की 15 तारीख का मतलब है माघ पूर्णिमा से। कब से? माघ पूर्णिमा से बढ़ता है। और माघ के बाद में महीना आता है फाल्गुन, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक चलता है। याद रखना कब कब ये भरे जाते हैं, यहाँ से भी कई बार सवाल बनते हैं। और एक पशु मेला है, या पशु प्रदर्शनी भी कहते हैं इसको, जसवंत पशु मेला है, जसवंत पशु प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है। भरतपुर में लगता है ये मेला, हरियाणवी नस्ल के लिए फेमस है। और ये मेला आसोज की शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक बढ़ता है, अक्टूबर के महीने में आता है ये मेला। एक है बहरोड पशु मेला। बहरोड पशु मेला विद्यार्थियों अलवर में बढ़ता है। और इसकी जो नस्ल है, किस नस्ल के लिए फेमस है? मुर्रा नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान। एक होता है गधों का मेला। गधों का मेला कहाँ बढ़ता है? लुणियावास में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? लुणियावास में। और ये गधों के लिए फेमस है। और एक पशु मेला है गोगामेड़ी पशु मेला। और गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? गोगामेड़ी में। और गोगामेड़ी कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में, वहाँ बढ़ता है। और हरियाणवी नस्ल के पशु यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। और ये मेला श्रावण पूर्णिमा से लेकर भादवे की पूर्णिमा तक बढ़ता है। कब से? श्रावणी पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है, एक महीने चलता है। इसी प्रकार एक मेला है बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला बढ़ता है मेड़ता नागौर में। कहाँ बढ़ता है? मेड़ता नागौर में बढ़ता है। और इस नागौरी नस्ल की जो गाय होती है, भैंस सॉरी बैल होते हैं, उन वो ज़्यादा बिकने के लिए आते हैं यहाँ पे, क्रय विक्रय इनके लिए होता है। और ये मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है, यानी कि अप्रैल महीने, मार्च अप्रैल महीने के आसपास बढ़ता है। एक पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला। ये बढ़ता है विद्यार्थियों परबतसर में। कहाँ बढ़ता है? परबतसर में। और परबतसर वर्तमान में आता है कुचामन डिडवाना जिले के अंतर्गत आता है, पहले नागौर जिले के अंतर्गत आता था। नागौरी नस्ल के लिए फेमस है ये मेला श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की अमावस्या तक बढ़ता है, अगस्त के महीने में बढ़ता है। और आय की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? यही है वीर तेजाजी पशु मेला, परबतसर में जो बढ़ता है वो। लाइक मैं इसके बारे में पहले भी आप चर्चा कर चुका हूँ। एक बाबा रामदेव मेला। एक तो बाबा रामदेव मेला जो सामान्य आप रुणेचा वाला पढ़ते हैं, पोखरण वाला, वो अलग है। ये बाबा रामदेव मेला अलग है, ये पशु मेला है। बाबा रामदेव पशु मेला है जो कि नागौर में बढ़ता है, मानासर में। नागौरी नस्ल के लिए फेमस है ये। और ये मेला माघ माघ शुक्ल 1 से लेकर माघ पूर्णिमा तक बढ़ता है विद्यार्थियों ये। और अगला है कार्तिक पशु मेला, जिसे पुष्कर मेले के नाम से जानते हैं, अजमेर में बढ़ता है ये। और कार्तिक शुक्ल प्रथम से लेकर मार्ग शीर्ष द्वितीया तक बढ़ता है, यानी नवंबर में बढ़ता है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का मेला है। कौन सा है? इंटरनेशनल लेवल का मेला है विद्यार्थियों। राजस्थान में पशुपालन विभाग के द्वारा 10 मेलों का आयोजन करवाया जाता है। तो पशुपालन विभाग राजस्थान में कितने मेलों का आयोजन करवाता है? 10 मेलों का आयोजन करवाता है। 10 कौन कौन से हैं? एक तो मल्लीनाथ पशु मेला, बलदेव पशु मेला, गोमती सागर, गोगामेड़ी, जसवंत पशु प्रदर्शनी, पुष्कर वाला मेला, चंद्रभागा, महाशिवरात्रि, बाबा रामदेव मेला और वीर तेजाजी पशु मेला। ये सारे विद्यार्थियों, ये 10 मेले हैं, इनका आयोजन राजस्थान पशुपालन विभाग के द्वारा करवाया जाता है। कई बार हिंदू महीने होते हैं जैसे चैत्र बैसाख वाले, इन महीनों के अनुसार इन मेलों का क्रम पूछ लेते हैं। तो इन महीनों के अनुसार सबसे पहले आता है मल्लीनाथ पशु मेला, फिर बलदेव पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, फिर गोगामेड़ी, फिर तेजाजी, फिर जसवंत, फिर पुष्करवाड़ा, फिर चंद्रभागा, फिर रामदेव पशु मेला और महाशिवरात्रि पशु मेला, इस प्रकार आता है। इसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं? नागौर में लगते हैं।
और सेवन घास दुधारू पशुओं के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना। खुरपका मुंहपका रोग पशुओं से संबंधित है, इससे संबंधित नियंत्रण कार्यक्रम 2010 में शुरू किया गया था। और एक खुजली, ऊंट व भेड़ में एक खुजली नामक रोग पाया जाता है। एक है विद्यार्थियों ऑक्सीटोसिन, दुधारू पशुओं को दूध निकाला जाता है जो कि हानिकारक होता है। ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन लगता है, उससे दुधारू पशुओं से दूध निकालते हैं, जो कि काफी हानिकारक होता है। ये इंजेक्शन इनके नहीं लगाना चाहिए। ये पशु मेल है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी विद्यार्थियों। एक मोटिवेशनल कोड है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ध्यान रखना, जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो नहीं जीत पाता। अगर कोई व्यक्ति खिलाड़ी है, वो मैदान में हार गया तो वापस वो जीत जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति जब मन से हार लेता है कि नहीं मेरे से तो काम हो ही नहीं सकता, तो फिर वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। एक प्रकार से मान, कभी मन से मत हारो, बाकी असफलताएं मिलती रहती है, जीवन है। कभी सफल होगे, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आप सफल होगे। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए